दिनों बाद आई हो। अरे तो आप कौन सा आ जाते हो दीदी, मैं तो समय निकाल कर आ ही गई आपसे मिलने। और बताइए दीदी, क्या हाल चाल है? सब तो बढ़िया ही। राहुल की मम्मी, आज शेखर आ रहा था ना बहू को लेकर, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। शेखर निकल गया है क्या बहू के मायके से? हाँ, वो तो कल रात को ही निकल गए थे। अब सफर लंबा हो जाता है ना, पूरे 10 घंटे का सफर है। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था दीदी, इतने दूर मत करो बेटी की शादी। अब क्या बताऊं राहुल की मम्मी, कहते हैं ना जोड़ियां तो ऊपर वाले के यहाँ से बन कर आती हैं। अब संजोग था दोनों का, सो हो गई शादी। अब हमें क्या करना है, दूर और पास से साल में एक बार तो भेजना है बहू को मायके। अरे मुझे नहीं लगता दीदी कि आपकी बहू बबली मान जाएगी कि वो साल में एक ही बार मायके जाएगी। हमारे ही घर देख लो, साल में 3-3 4-4 बार फेरी लगा के आ जाती है मायके से। अरे क्यों ना मानेगी, मानना तो उसकी मजबूरी ही बन जाएगी ना। एक बार मेरे पोते का एडमिशन हो जाने दो स्कूल में, फिर देखो मैं तो 2 साल में एक ही बार जाने दूंगी। ये तो अच्छी बात है दीदी कि आपके घर में आपकी चलती है। अरे चलती नहीं राहुल की मम्मी, चलाना पड़ता है। अरे आ गए बेटा तुम लोग। अरे बड़ी लंबी उम्र है बेटा तुम लोगों की। अभी अभी हम बस तुम लोगों की बातें कर रहे थे। जी नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा। नमस्ते मम्मी जी। हाँ ठीक है, बहू जाकर चाय बना दो। अरे नहीं दीदी, अभी बेचारी इतनी दूर से थक के आए हैं और मैं तो जा ही रही हूँ, इसलिए चाय मत बनाओ बेटा। और चिंटू बाबू कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ दादी। अरे बैठिए आंटी जी आप। नहीं बेटा, फिर कभी आऊंगी। अरे राहुल की मम्मी की छोड़ो बहू, मैंने कितने दिन से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। जाओ जल्दी से जाकर अदरक वाली चाय बना लो। जी मम्मी जी। और सुनो, चाय बनाने के बाद फटाफट से खाने पीने की तैयारी कर लेना, आज तुम्हारी दोनों नंदे आने वाली हैं। ये नंदों को भी आज ही आना था। अरे आ बेटा, जरा बैठ तू आकर सोफे में, थक गया होगा ना। अरे बहुत दूर भी तो है तेरा ससुराल। क्या बहू, अभी तक तुम खड़ी हो, जाकर चाय तो बना लो। देख नहीं रही हो क्या शेखर कितना थका हुआ है? क्या माँ, मैं कोई अकेले थोड़ी ना थका हूँ। अरे ये भी तो 10 घंटे का सफर करके आ रही है, ये भी तो थक गई है ना। अरे तो वो कौन सा चल कर आ रही है बेटा, ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है ना। ट्रेन में कोई काम तो कर नहीं रही थी जो थक गई है ये। जाओ रागनी, तुम जाकर चाय बना लो, ये सब सामान मैं कमरे में रख दूंगा। जी ठीक है जी। अरे बेटा रहने देना बेट, बहू खाना बना लेगी, उसके बाद खुद जमा लेगी अपना सारा सामान। तू थोड़ी देर आराम तो कर ले, कितना थक गया है तू। और तेरे सास ससुर अच्छे हैं? हाँ माँ, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। अरे मेरी नंदू को भी आज ही आना था क्या? इसी शहर में तो रहती है, हर संडे तो आकर चली जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि आज भाभी 10 घंटे का सफर करके आ रही है, फिर भी जानबूझकर आ रहे हैं ये लोग मुझे परेशान करने को। और ये मम्मी जी, इनका बेटा बस थका है, इनकी बहू तो जैसे झूला झूलते हुए आई है। बेटा अपना है ना, इसलिए बेटे का दर्द और थकान इन्हें महसूस हो रही है, लेकिन बहू का क्या है, वो तो पराए घर से आई है, उसको थोड़ी ना दुख दर्द होता है। वैसे भी मैं इतना तो समझ ही चुकी हूँ कि मम्मी जी की नजरों में बहू एक काम करने वाली मशीन के अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह से रागनी गुस्से में बड़बड़ाते हुए चाय बनाती है और चाय बनाकर सामने लेकर जाती है। लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए आप लोग। सुनो बहू, मैंने जरूरत की सारी चीजें बुलवा ली है और वो सब सामान मैंने किचन में ही रखा है। अब तुम जाकर अपनी नंदों की पसंद का सारा खाना बना लो। अरे रहने दो ना मम्मी, ये भी तो कितनी थकी हुई है, अब ऐसी थकान में क्या खाना बना पाएगी ये। इससे तो अच्छा ही है कि मैं खाना बाहर से ही बुलवा लेता हूँ आज। क्या बेटा, क्यों खाना बाहर से बुलवाएगा? अरे तेरी दोनों बहनें भी तो आ रही हैं, क्या उन्हें तू बाहर से खाना बुलवा कर खिलाएगा? अच्छा लगेगा, जरा सोच। अरे क्या बिगड़ जाएगा मम्मी, एक टाइम बाहर का खाना खा लेंगी मेरी बहनें तो। और वैसे एक बात बताओ, ये मेरी दोनों बहनें आज अचानक कैसे आ रही हैं? अरे इसमें अचानक वाली क्या बात है बेटा, उन्हें अपने परिवार की याद आ गई, अपने भाई और अपनी मम्मी की याद आ गई, इसलिए वो आ रही हैं। वैसे तो अपने बच्चों को भी लेकर आने वाली थी, लेकिन क्या करें, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है ना, इसलिए बस वो दोनों ही आ रही हैं। वैसे भी बेटा कितने दिन हो गए तेरी बहनों को देखे? क्या मम्मी, कहाँ बहुत दिन हो गए। जब मैं रागनी को लेकर उसके मायके जा रहा था तब तो मेरी दोनों बहनें यही थी ना, उन्हीं लोगों से तो मिलकर गया था ना मैं, 5 ही दिन तो हुए हैं। अरे तो क्या हुआ बेटा, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसी बहनें मिली हैं। ये तो प्यार है तेरे लिए उन लोगों का जो वो तुझसे मिलने आ जाती हैं। इसलिए बेटा मैं तुझसे बोलती हूँ, रहने दे, बाहर से खाना मत बुलवा, बहू को बोल दे चुपचाप, वो जाकर खाना बना लेगी। कम से कम घर में बनाएगी बहू खाना तो मेरी बेटियों की पसंद का खाना बनाएगी ना। अरे बाहर से बुलवाया खाना मैं नहीं खिलाने वाली अपनी बेटियों को। क्या मम्मी, 10 घंटे का सफर कोई कम नहीं होता, और हम दोनों ही नहीं, ऊपर से ये 2.5 साल का बच्चा, इसने कितना परेशान किया है ट्रेन में। इसलिए रहने दो मम्मी, नहीं बना पाएगी रागनी खाना, मैं बाहर से ही बुलवा ले रहा हूँ खाना। वाह बेटा, एक तो बच्चे को लेकर सफर करने में ही तुम लोग इतना थक गए, और मेरी सोचो, अरे 3-3 बच्चों को लेकर ट्रेन में सफर करती थी मैं। लेकिन मम्मी आप ट्रेन में 10 घंटे तो सफर नहीं करती थी। अरे तो 10 घंटे नहीं करती थी तो क्या हुआ, 2 घंटे तो करती थी ना। अरे तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं रहता था बेटा। ऐसा है अभी तो तुम पति
दिया करती थी। क्या मम्मी, आपने क्या क्या किया ये आप जानो, और आपकी सास ने क्या क्या किया है ये भी आप जानती हो। लेकिन आपकी सास ने जो आपके साथ किया वही क्या आप अपनी बहू पर थोपना चाहती हैं? आप ही बताइए ना मम्मी, क्या आपको ये गलत नहीं लग रहा है? रहने दीजिए ना जी, मैं बना लेती हूँ खाना। अरे तेरे पापा ने कभी तेरी दादी को पलटकर जवाब नहीं दिया बेटा, जो तू आज अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने खड़ा हो जाता है। क्या मम्मी, पापा और मुझ में फर्क है ना, आप हर चीजों को क्यों कंपेयर करने लगती हैं? जाओ रागनी, तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, मैं बुलवा लूंगा बाहर से खाना। ठीक है जी, ये सामान ले जाती हूँ कमरे में। अरे नहीं, मैं ले आऊंगा, जाओ तुम आराम कर लो। अरे थका हार आया है तू सफर से और मरा जा रहा है कमरे में बैग ले जाने को। अरे ये उसका काम है, वो कर लेगी ना, ले जाएगी बाद में कमरे में बैग। क्या मम्मी, आप हर समय उल्टा ही क्यों बोलती हैं? क्या उसका काम और मेरा काम? अरे इस बैग में मेरे भी तो कपड़े हैं ना। तुझे तो अपनी बहनों की चिंता है ही नहीं, सिर्फ अपनी पत्नी की चिंता है। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहनों को कोई भूखे नहीं भिजवाऊंगा। अरे उन्हें पेट भर और अच्छा टेस्टी खाना खिलाकर भिजवाऊंगा। लेकिन खाना तो मैं बाहर से ही बुलवाऊंगा मम्मी, बेचारी रागनी भी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दो। बस तू तो रागनी के आगे पीछे घूम ले, थक गई है थक गई है। अरे ऐसा कैसा थक गई है वो? मम्मी जरा सोचिए, वो थकी आई है, फिर घर में काम करेगी, कल को बीमार पड़ जाएगी, फिर सोचिए कितना खर्चा लगेगा। और खर्चे के साथ साथ 4 दिन बिस्तर में रहेगी तो 4 दिन आपको ही घर का काम संभालना पड़ेगा। उससे तो बेहतर है मम्मी उसे आराम करने दो, खाना मैं आज बाहर से बुलवा लेता हूँ। तू मेरी क्यों सुनता है? चिंटू इधर आओ बेटा, वहाँ क्यों बैठे हो, गिर जाओगे तुम नीचे। जी दादी, सच में घोर कलयुग आ गया है, आजकल के बच्चे तो जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करते ही नहीं। अरे एक वो हमारा भी जमाना था जब हमारे सास ससुर हमें चाहे जितनी भी खरी खोटी सुना ले, लेकिन हमारे पति की मजाल कि वो कभी एक शब्द अपने माँ बाप के खिलाफ बोल ले। लेकिन ये आजकल के बच्चे तो माँ 2 बोलेगी और ये 4 बोलने लगते हैं। बहुत ज्यादा ही सिर पर चढ़ाते जा रहा है ये अपनी बीवी को। ऐसा ना हो कि एक दिन ये मुझे ही घर की नौकरानी बना दे। मम्मी मम्मी, अरे लगता है मेरी बेटी आ गई। हाँ बेटा मैं कमरे में हूँ। अरे जल्दी से जाती हूँ, कितने दिनों बाद मैं आज अपनी बेटियों को देखूंगी। आ गए बेटा तुम लोग? हाँ मम्मी कैसी हैं आप? अरे तुम लोग को देखकर तो वैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ बेटा। और तुम्हारे ससुराल में सब अच्छा है? हाँ मम्मी, वैसे पापा जी को थोड़ी बीपी प्रॉब्लम हो गई है और मम्मी जी को कुछ दिनों से खांसी आ रही है। मैंने बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम दोनों की शादी एक ही घर में की हो, कम से कम दोनों मिलकर अपना इतना बड़ा परिवार तो संभाल लेती हो। हाँ मम्मी, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों मिलकर रहते हैं। लेकिन मम्मी कभी कभी दीदी मुझे बहुत डांटती है। अरे चुप कर छोटी, क्या मैं तुझे कभी बिना गलती के डांटती हूँ? हाँ दीदी सही कहते हो आप, बिना गलती के नहीं डांटते हो आप मुझे। अरे आ गई मेरी बहनें। हाँ भैया कैसे हैं आप? सब बढ़िया है मेरी बहन। लेकिन भैया ये क्या, खाना क्यों पार्सल करवाया है? भैया क्या भाभी की तबीयत खराब है? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आज मैं अपनी बहनों को कुछ बाहर का स्पेशल खिलाता हूँ। ठीक है तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। क्यों मम्मी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो भैया ने बाहर से खाना बुलवाया है? अरे आजकल की बहुओं को तो अपनी नंद के लिए खाना बनाना जैसे बोझ लगने लगा है। लेकिन ये क्या बात हुई मम्मी, भाभी भी तो खाना बना सकती थी ना, क्या भैया नहीं बोल सकते थे उन्हें कि खाना बना लो? अरे ये सब तुम्हारे भाई का ही तो किया धरा है बेटा, अपनी पत्नी को अपने सिर पर बिठाया जा रहा है। कहता है मेरी पत्नी 10 घंटे के सफर से आई है इसलिए वो कोई काम नहीं करेगी, आराम करेगी। और क्या था, बहू को तो बस मौका मिल गया, चली गई अपने कमरे में आराम करने और फिर ये जोरू का गुलाम चले गए खाना पैक करवाने। ये तो बहुत गलत बात है मम्मी, भैया भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो मुझे आपके लिए बहुत डर लगने लगा है मम्मी, अगर भैया ऐसे ही भाभी को सर पर चढ़ाते रहे ना तो एक दिन ऐसा ना हो कि भाभी आपको इस घर की नौकरानी बना दे। हाँ बेटा इन्हीं सब बातों का तो मुझे भी टेंशन लगा हुआ है। अब अभी ही देख लो हमारी क्या इज्जत हो रही है इस घर में, 10 मिनट से बैठे हैं लेकिन भाभी को जरा भी फुर्सत नहीं कि नंदे आई हैं तो आकर मिल ले सामने से। अरे मुझे तो लगता है ना बेटा बस मेरे जीते जी तुम लोगों का मायका है, उसके बाद तो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें पूछने वाले नहीं है। लेकिन तुम लोग अपना दिल छोटा मत करना बेटा, अरे मैं जीते जी तुम लोगों को इतना सब कुछ दे दूंगी ना कि मेरे मरने के बाद तुम लोग यहाँ नहीं भी आए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप लोग? हाँ भाभी हम लोग तो अच्छे हैं। चलिए दीदी खाना खा लीजिए आप लोग। हाँ भाभी वैसे भी खाना बाहर से बुलवाया है, अगर देर से खाएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा ना, चलिए खा लेते हैं। या क्या पता भाभी खाना खराब भी हो जाए। चलिए दीदी। इस तरह से रागिनी की नंद रागिनी को ताने मारती है और खाना खाने अंदर चली जाती है। तो बताओ मजा आया ना तुम्हें खाना खा के? बहुत स्वादिष्ट खाना था ना? अरे बाहर का खाना चाहे जितना भी स्वादिष्ट हो बेटा, लेकिन घर के खाने की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है ना माँ,
एक टाइम बाहर के खाने से क्या बिगड़ जाएगा? सच बताओ बहनों, तुम्हें अच्छा लगा ना खाना? एक बात कहूँ भाभी मैं आपको, सच में आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला है, वरना हम लोग तो अपने ससुराल में रोटियां बेल बेल कर ही परेशान हो जाते हैं। हाँ भाभी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको तो इसके लिए खूब दान धर्म करना चाहिए और साथ ही भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपको हमारा भाई मिला है। कम से कम भैया आपकी थकान तो समझते हैं कि सफर से पत्नी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगवा लो, वरना ज्यादातर ससुराल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है भाभी, ये आप भी अच्छे से जानती हो। क्या दीदी, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, अपने ही घर का ले लो ना। अगर हम सफर से भी आते तो हमारे यहाँ ऐसा होता क्या कि कोई बाहर से खाना बुलवा लेता? अरे खाना हमें ही बनाना पड़ता दीदी। हाँ छोटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे क्या बेटा, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते ना। वो तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों की शादी एक ही घर में हुई है जो इतना बड़ा परिवार हिल मिलकर संभाल लेती हो, वरना यहाँ तो कोई दूसरी लड़की हो ना तो ससुराल छोड़कर मायके भाग जाए। लेकिन कुछ भी कहो मम्मी, मेरी दोनों बहनों की किस्मत भी बहुत अच्छी है जो उनकी सासू माँ हमेशा उनके साथ रसोई में लगी रहती है। और काम काज के मामले में मम्मी, इनकी नंदे भी कहाँ पीछे रह गई हैं, वो भी बेचारी भाग भाग कर घर का काम करती हैं। क्यों बेटा, भूल गया क्या? अरे तेरी शादी में भी तो तेरी बहनें भाग भाग कर काम कर रही थी। अरे तो क्या मम्मी, मैं इन लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनकी ससुराल वालों की बड़ाई कर रहा हूँ कि कैसे सब लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं। बड़े ही भले ये लोग हैं मेरी बहन के ससुराल वाले। अच्छा चलो बेटा, खाना पीना हो गया है, चलकर आराम कर लो तुम लोग। हाँ मम्मी, अभी आराम कर लेंगे हम। हमें तो भाभी की विदाई का सामान देखना है। क्यों भाभी, बहुत सारी विदाई मिली होगी ना आपको? हाँ दीदी, मुझे विदाई में बहुत सारे उपहार मिले हैं। तो चलिए ना भाभी, चलकर हम आपके कमरे में आपका सामान देखना चाहते हैं। ठीक है ना दीदी, चलिए आप लोग। वाह भाभी, सच में आपके मम्मी पापा ने तो बहुत सारा उपहार दिया है आपको विदाई में। आप जितने बार भी मायके जाती हैं भाभी, आपको उतने बार इतने सारे उपहार मिलते हैं। आप तो सच में बहुत खुशकिस्मत हैं। आपके तो मायके में भी वाह वाह और ससुराल में भी वाह वाह है भाभी। छोटी, ये साड़ी तो देख कितनी सुंदर है, लगता है ये सारा काम हाथ से किया गया है इस साड़ी में। हाँ दीदी, सच में कितनी सुंदर साड़ी है ये। हाँ दीदी, ये साड़ी मम्मी ने ऑर्डर देकर खास मेरे लिए बनवाई है। भाभी, क्या आपको एक ही साड़ी मिली है मायके से? नहीं दीदी, 3-4 और साड़ियाँ हैं, लेकिन वो मैंने अभी बैग नहीं खोला है, सामने हॉल में ही बैग रखा है मेरा तो। वाह भाभी, सच में मानना पड़ेगा, क्या खूबसूरत साड़ी है ये साड़ी तो बहुत महंगी भी होगी ना भाभी? हाँ दीदी, ये साड़ी बहुत महंगी है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई है दीदी ये साड़ी। अरे बेटा, तुझे ये साड़ी इतनी पसंद आ गई है तो मांग लेना अपनी भाभी से। अरे वो मना थोड़ी ना करेगी, भाभी होने के नाते ये साड़ी तुझे जरूर दे देगी तेरी भाभी। अरे नहीं मम्मी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये साड़ी रागिनी की माँ ने दिया है उसे। और सुनो तुम दोनों, यदि तुम लोगों को ये साड़ी बहुत पसंद है तो मैं ऐसी ही साड़ी से रक्षाबंधन बनवा दूंगा तुम दोनों को। क्या बेटा, क्यों बेकार में ही खर्चा करने की सोच रहे हो? वैसे भी तेरी दोनों बहनों का ससुराल तो एक ही घर में है ना, जब जिसका मन करे तब वो ये साड़ी पहन लेंगी। यही साड़ी दे दो अपनी बहन को। नहीं माँ, ये गलत है। रागिनी की मम्मी ने बहुत ही प्यार से ये साड़ी बनवाया है अपनी बेटी के लिए। हाँ मम्मी, भैया सच ही तो कह रहे हैं, भला हम ये साड़ी कैसे ले सकते हैं? ये तो भाभी को उनके मायके से मिला है ना। अरे क्यों नहीं ले सकते मेरी भोली भाली बेटियों? अरे तुम लोगों को नहीं पता है क्या, भाभी की हर चीज पर नंदों का अधिकार होता है। अरे बेटा, एक हमारा जमाना था कि कभी हमसे कोई पूछता भी नहीं था, सीधे तुम्हारी दादी हुक्म करती थी कि ये चीज उठा के अपनी नंद को दे दो, वो चीज उठाकर अपनी नंद को दे दो, और हम बिना चूचा किए अपनी कोई भी चीजें उठाकर अपनी नंद को दे दिया करते थे। और तेरे पापा भी एक बात में मेरी कोई भी चीज उठाकर अपनी बहनों को दे देते थे, कभी वो मुझसे पूछते भी नहीं थे। लेकिन पता नहीं तेरा भाई कौन सी दुनिया से आया है जो अपनी माँ और बहनों की खुशी कभी देख ही नहीं सकता, हमेशा अपनी बीवी का ही सपोर्ट करता है। ये क्या बात कर रही हो माँ आप? अरे मैं अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अपनी पत्नी के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ माँ? अरे मेरी बात मानिए माँ, अभी तो आप अपनी मनमानी करके मेरी बहनों को कोई भी चीज दिलवा ही देंगे, लेकिन आगे का सोचिए, आगे ऐसा ना हो, ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो मेरी बहनों का मायका छूट जाए। माफ करना माँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। आप ही सोचिए ना जरा, आप अपनी कौन सी नंद को घर बुला लेती हैं माँ? हाँ बेटा, अरे अपनी बीवी के सामने कौन अपनी बहन को पूछेगा? वाह बेटा, आज तू जीते जी मेरी बेटियों के साथ ऐसा कर रहा है। अरे मेरे मरने के बाद तो तू मेरी बेटियों को पूछेगा भी नहीं। माँ, तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो, ये बात मत भूलिए माँ कि यही छोटी छोटी बातें जो होती हैं जो एक लड़की का मायका बिगाड़ देती हैं। याद कीजिए माँ, हम अपनी दोनों बुआ से आखिरी बार कब मिले थे? अरे पूरे 5 साल हो गए हैं। और आप ये भी बात अच्छे से जानती है ना माँ कि इतने दिन हो गए बुआ यहाँ आई क्यों नहीं है? बुआ ने भी आपके साथ ऐसा ही कुछ किया था ना माँ, इसीलिए तो आपने उनका मायके का रास्ता बंद करवा दिया। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी लगता है कि भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोटी छोटी सी चीजों के लिए हम अपना मायका खराब नहीं करना चाहते। और तुम दोनों
मुझे माफ कर देना मेरी बहनों। हो सकता है मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग जाए, लेकिन अपना मायका सही सलामत रखना चाहती हो ना, तो कुछ चीजों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हाँ मम्मी, आप भैया की बात मान लीजिए। भैया ने अभी तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है और ना ही भाभी ने। याद कीजिए ना मम्मी, आपकी नंदों ने मतलब हमारी बुआ ने क्या किया था आपके साथ। क्या आप भी ऐसा ही कुछ चाहती है मम्मी मेरी बहनों के साथ, कि उनकी भाभी उनका नाम सुनकर ही मुंह नाक बनाने लगे? बोलिए ना मम्मी, चुप क्यों है आप? बताइए ना मम्मी, चुप क्यों है? क्यों आपने मेरी बुआओं का मायका छुड़वाया है? हाँ बेटा, अब तू बड़ा हो गया है और अपने माँ से भी ज्यादा समझदार। हाँ बेटा, मैं जाने ही अनजाने अपनी बहू के साथ वो सारी चीजें दोहरा रही हूँ जो आज मेरे साथ हुई है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम लोगों को बहुत गलत शिक्षा दे रही थी। और बहू, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने भी हमेशा तुम्हें कष्ट ही दिया है। नहीं मम्मी जी, आप हमसे बड़े हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी भाभी, हमने भी आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अरे नहीं दीदी, किसी को भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने समय रहते मेरे दुख दर्द को तो समझा। मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि कभी भी आप अपनी बेटियों को अपने भाभी के प्रति कोई गलत शिक्षा ना दें। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो, और आगे भी ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।